हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आईएफएस। तो आज की इस कंसेप्ट वीडियो में मैं यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है स्पाइनल्स। ठीक है, स्पाइनल्स तो सबने पढ़ा ही होगा ऑब्वियसली। अगर आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा है तो उसमें 100% आपने स्पाइनल्स पढ़ा होगा आपके एप्लीकेशन ऑफ सीएफएससी वाले पार्ट में। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ सीएफएससी में हम अलग अलग चीजें पढ़ते हैं, जैसे कि आपका हाइड्रेशन एनर्जी होता है, लैटिस एनर्जी होता है, और उसमें से आपका एक स्पाइनल्स भी होता है। ठीक है, तो आज की इस कंसेप्ट वीडियो में यहाँ पर हम पूरा इन डिटेल देखने वाले स्पाइनल्स होते क्या क्या है, कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट को पढ़ेंगे, स्पाइनल्स क्या क्या है। फिर एट द एंड में आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूंगा, फिर आपको वो सॉल्व करना है और उसका जो सही आंसर होगा वो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताओगे। ठीक है, अगर आपको पहले से ये चीजें आती है तो वीडियो आप यहीं पे पॉज कर दीजिए। ये जो क्वेश्चन आपको सामने देखने को मिल रहा है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं और एट द एंड आप इसको क्रॉस चेक करो। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं यहाँ पर हम स्पाइनल्स के बारे में। राइट, देखिए तो क्या होता है वैसे स्पाइनल्स। तो कभी भी आपको अगर कुछ ऐसा कुछ देखने को मिले एग्जाम में, Ab2O4, ए एक आपका कोई भी मेटल हो सकता है, बी भी आपका कोई भी एक मेटल हो सकता है। ठीक है, इस फॉर्म में अगर आपको कुछ देखने को मिले समझ जाना ये आपका एक स्पाइनल का क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका ए जो होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा और जो है आपका बी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होने वाला है। और आपको पता है O4 क्या है, आपके वीक फील्ड लिगैंड से O4 और वीक फील्ड ऐसे भी हम बोल सकते हैं। ये सर नो, तो A2+ एंड B3+ होगा। ए की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा आपकी +2 होगी, बी की ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो हमेशा आपकी +3 में होने वाली है। राइट, सेकेंड पॉइंट हम यहाँ पर क्या बोलने वाले हैं। A2+ जो होता है वो आपका बिलोंग करता है कहाँ पर, बिलोंग्स टू टेट्राहेड्रल साइट। जो आपका A2+ है वो हमेशा बिलोंग करेगा टेट्राहेड्रल साइट को। एंड B3+ कहाँ पर बिलोंग करेगा, B3+ बिलोंग्स टू टेट्राहेड्रल साइट। ठीक है, A2+ बिलोंग्स टू टेट्राहेड्रल साइट और आपका जो B3+ है वो बिलोंग्स टू ऑक्टाहेड्रल साइट। ठीक है, ये तो काफी बेसिक सी बातें हो गई। अब आगे जो हम स्पाइनल्स पढ़ते हैं ना, वो होते हैं आपके दो तरीके के स्पाइनल्स। ठीक है, जो स्पाइनल्स आपको देखने को मिलेंगे मोस्टली वो होते हैं दो तरीके के, एक्चुअल में तीन तरीके के होते हैं। एक होता है आपका नॉर्मल, दूसरा होता है इनवर्स और मिक्स स्पाइनल। अब मिक्स स्पाइनल को हम इतना नहीं देखने वाले क्योंकि वहां से क्वेश्चन यूजुअली नहीं बनता है। जो क्वेश्चन आता है आपका वो एक तो बनेगा आपके नॉर्मल स्पाइनल से, ठीक है, और दूसरा होगा आपका इनवर्स स्पाइनल से। लेकिन क्वेश्चन बनता जरूर है आपके एग्जाम में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अच्छे से पढ़ना है इसको। एक हो गया आपका नॉर्मल और दूसरा बन गया आपका इनवर्स स्पाइनल। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया गया है वो नॉर्मल स्पाइनल कब होगा उसको देखना है हमें। तो देखिए, अगर यहां पर क्या बोल सकते हैं हम, इफ CFSE ऑफ B3+ ऑक्टाहेड्रल, ओके, CFSE ऑफ B3+ ऑक्टाहेड्रल इज ग्रेटर देन CFSE ऑफ A2+ टेट्राहेड्रल। क्या लिखा है मैंने, अगर ये जो आपकी B3+ है इसकी CFSE अगर ज्यादा होगी अगर A2+ टेट्राहेड्रल वाले से, तो ये क्या बन जाएगा, सो देयरफॉर इट इज अ नॉर्मल स्पाइनल, इज अ नॉर्मल स्पाइनल। ठीक है, और इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा आपका इनवर्स स्पाइनल वाला। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, इफ CFSE ऑफ A2+ टेट्राहेड्रल इज ग्रेटर देन CFSE ऑफ B3+ ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, A2+ टेट्राहेड्रल की CFSE आपकी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू B3+ ऑक्टाहेड्रल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, therefore it is inverse spinal, therefore it is inverse spinal। ठीक है, यहां तक तो देख लिया हमने। अब जो आपका कॉम्प्लेक्स बनता है या इसके जो साइट्स होते हैं वो कहां कहां पर प्रेजेंट होते हैं ये हमें देखना है। तो देखो, नॉर्मल साइट में क्या होगा, A2+ बिलोंग्स टू A2+ बिलोंग्स टू टेट्राहाइड्रल साइट, और जो आपका B3+ है B3+ बिलोंग्स टू ऑक्टाहेड्रल साइट।
100%, ठीक है। A2+ जो होंगे वो अपने अपने टेट्राहेड्रल में ही रहने वाले हैं, और जो आपका B2+ या B3+ होगा, सॉरी, जो आपका B3+ है वो आपका ऑक्टाहेड्रल में ही रहने वाला है 100%। बट अगर मैं इनवर्स वाले की बात करूं ना, अब यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, देखो, ऑल A2+ एंड 50% ऑफ B3+ बिलोंग्स टू ऑक्टाहेड्रल साइड। मैंने क्या लिखा है, A2+ के सारे और आपके 50% ऑफ B3+ आपके कहां पर बिलोंग करेंगे, ऑक्टाहेड्रल साइट में, एंड 50% ऑफ B3+ बिलोंग्स टू टेट्राहेड्रल साइट, बिलोंग्स टू टेट्राहेड्रल साइट। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यानी कि यहाँ पर एक आपको स्विच देखने को मिल रहा है, A2+ के जो सारे हैं वो आपके ऑक्टाहेड्रल में शिफ्ट हो रहे हैं, और 50% ऑफ B3+ जो था पहले ऑक्टाहेड्रल में वो आपके टेट्राहेड्रल में आ चुका है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर एक इनवर्स फाइनल में ये आपको चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, बात दो ही पॉइंट होते हैं यहाँ पर। पहले तो हम देखेंगे कि कैसे नॉर्मल स्पाइनल होगा, कैसे इनवर्स स्पाइनल होगा। तो ये चीजें तो आप CFSE के ऊपर डायरेक्टली निकाल सकते हो। और उसके बाद होता है साइट्स कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होगी। तो नॉर्मल में आपकी A2+ टेट्राहेड्रल में ही रहने वाला है, और B3+ जो है आपका ऑक्टाहेड्रल में ही 100% होगा। बट वही अगर मैं इनवर्स स्पाइनल की बात करूं तो सारे आपके A2+ और 50% ऑफ B3+ आपके होंगे ऑक्टाहेड्रल में, और 50% ऑफ B3+ के जो थे वो आपके शिफ्ट होने वाले हैं टेट्राहेड्रल साइट में। ठीक है, इतना आप लिखिए, नोट डाउन कीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। ठीक है, बस इतनी आपको बात ध्यान में रखनी थी। और एक दो पॉइंट्स यहाँ पर हम लिखेंगे जो आपको हेल्प करने वाले हैं आगे सॉल्व करते वक्त क्वेश्चंस। तो देखिए, अगर ऐसा कुछ आपको देखने को मिले, इफ टेट्राहेड्रल एटम इज हैविंग 0 CFSE, अगर कोई टेट्राहेड्रल एटम है जिसकी CFSE की वैल्यू क्या है, 0 है, एन ऑक्टाहेड्रल एटम, कौन सा, Fe एटम, इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब +3 में क्या हो जाएगा, ये तो बनने वाला है आपका 0 CFSE, ऑब्वियसली 0 ही बनेगा ना। Fe3+ क्या हो जाएगा, 3D5 होगा, तो CFSE तो 0 ही होगी। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, सो देयरफॉर इट इज अ नॉर्मल स्पाइनल। क्या कहेंगे इसको हम, इट इज अ नॉर्मल स्पाइनल। यानी कि देखिए, हम ऐसे बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका दिया गया है MgFe2O4। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, Mg2+ होने वाला है आपका टेट्राहेड्रल में, और Fe3+ होगा आपका ऑक्टाहेड्रल में, राइट। इसकी CFSE तो 0 ही होगी क्योंकि ये आपके S ब्लॉक का है। इसकी CFSE डायरेक्टली 0 होती है क्योंकि आपका S ब्लॉक का है, और ये भी Fe3+ है ना, 0 CFSE, क्योंकि ये 3D5 होने वाला है। 3D5 की 0 CFSE क्या आती है, 0 ही आती है। तो इसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्टली नॉर्मल स्पाइनल का केस कंसिडर करेंगे। ठीक है, आपको निकालने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है, डायरेक्टली हम इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल स्पाइनल। फोर्थ एक पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, इफ A2+ एंड B3+ both are non-transition metals, both are non-transition metals, then also it is a normal spinal, then also it is a normal spinal। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। अब दोनों भी नॉन ट्रांजिशन का मतलब आपके D ब्लॉक को छोड़ के अगर होंगे तो उनको हम क्या कहेंगे, नॉन नॉर्मल स्पाइनल बोल देंगे। फॉर एग्जांपल MgAl2O। अब ये किसका हो एग्जांपल हो चुका है, आपका नॉर्मल स्पाइनल का एग्जाम हो चुका है। ठीक है, नॉर्मल स्पाइनल का हो चुका है, राइट। चलिए, इतना ही आपको ध्यान में रखना है, बाकी तो क्वेश्चंस आप कर ही लोगे। 4 ही पॉइंट्स हमने लिखे हैं। सबसे पहले हमें देखना है A2+ और B3+ होगा, जहां पर A2+ बिलोंग्स टू योर टेट्राहेड्रल साइड, B3+ बिलोंग्स टू योर ऑक्टाहेड्रल साइड। फिर उसके बाद अगर आपके B3+ ऑक्टाहेड्रल की CFSE ज्यादा आती है A2+ टेट्राहेड्रल से, तो वो नॉर्मल स्पाइनल होगा। और आपके A2+ टेट्राहेड्रल की CFSE ज्यादा आती है एज कम्पेयर टू ऑक्टाहेड्रल, तो वो एक आपका इनवर्स स्पाइनल बनेगा। और नॉर्मल स्पाइनल में क्या हो जाएंगे, A2+ बिलोंग्स टू योर टेट्राहेड्रल साइड सारे,
और B3 प्लस बिलोंग्स टू योर सारे ऑक्टाहेड्रल। इनवर्स स्पाइनल में एक छोटा सा आपको स्विच देखने को मिलता है, जहां पर कि जो A2 प्लस होंगे और 50% ऑफ B3 प्लस रहेंगे ऑक्टाहेड्रल में, और 50% ऑफ ऑक्टाहेड्रल शिफ्ट हो जाएंगे आपके टेट्राहेड्रल साइड। ठीक है, और एट द एंड क्या बोलेंगे हम, अगर टेट्राहेड्रल एटम की CFC 0 है और ऑक्टाहेड्रल एटम जहां पर Fe3 प्लस अगर प्रेजेंट होगा तो डायरेक्टली आप उसको बोल देंगे नॉर्मल स्पाइनल। और अगर A2 प्लस और B3 प्लस दोनों भी अगर आपके नॉन ट्रांजिशन मेटल्स होंगे या नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे, फॉर एग्जांपल S और P ब्लॉक से, तो उनको भी अगर हम डायरेक्टली क्या कहेंगे, नॉर्मल स्पाइनल का एग्जांपल बोल देंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमारा दिया हुआ क्वेश्चन देखते हैं। अब तो क्वेश्चन आप डायरेक्टली कर ही सकते हो, उसमें तो कुछ इश्यू नहीं होगा। तो कौन सा कॉम्प्लेक्स दिया है आपको, CO3O4 दिया है। सबसे पहले इसको ब्रेक डाउन करते हैं भाई। क्या करेंगे, CO2 प्लस टेट्राहाइड्रल जैसे कि हमने पहले बोला था, और आपका CO3 प्लस ऑक्टाहाइड्रल। अभी कितने स्पीशीज बचे हैं, 2 है ना, 2 CO3 प्लस और एक आपका CO2 प्लस। अब ये हो जाएगा आपका 3D7, ये बन रहा है आपका 3D6, यस और नो। तो 3D7 देखते हैं, टेट्राहाइड्रल की CFC क्या आती है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये क्या है आपका 3D6 ऑक्टाहाइड्रल है। अब ये क्या बनेगा आपका, लो स्पिन होगा ऑब्वियसली। तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि CO3 प्लस है ना, आपको पता है CO3 प्लस में क्या होता है, सारे आपके लो स्पिन की तरह एक्ट करते एक्सेप्ट आपका हेलोजन अगर लिगैंड हो तो, राइट। अब यहाँ पर क्या आने वाला है, CFC निकालो इसकी, माइनस 0.4 इंटू 4 प्लस 0.6 इंटू 3 डेल्टा नॉट। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 1.6 प्लस 1.2 डेल्टा नॉट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.4 डेल्टा नॉट, राइट। अब इसकी निकाल के देखते हैं। अच्छा, ये तो उल्टी निकाली ना हमने, ओके ओके, यहाँ पर ऑपोजिट आ जाएगा, ये टेट्राहाइड्रल का है, राइट। तो यहाँ पर देखो, पहले माइनस 0.6 लेना पड़ेगा, माइनस 0.6 इंटू 4 प्लस 0.4 इंटू 3। तो अब यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस 2.4 प्लस 1.2 डेल्टा नॉट, राइट। तो अब क्या आ जाएगा, इसको माइनस 1.2 डेल्टा टी बोलेंगे, डेल्टा नॉट भी नहीं कहेंगे, इसको डेल्टा टी बोलेंगे क्योंकि टेट्राहाइड्रल है ना। तो 1.2 डेल्टा टी, ओके। अब यहाँ पर देखिए CO3 प्लस में क्या आता है, माइनस 0.4 इंटू 6 डेल्टा नॉट। इजी लेवल में तो कुछ है भी नहीं, तो इसका क्या आने वाला है आपका, माइनस 2.4 डेल्टा नॉट। तो अगर इसका हम मॉड हटाएंगे तो यहाँ से 2.4 डेल्टा नॉट। अब किसकी वैल्यू ज्यादा है, आपकी ऑक्टाहाइड्रल स्पीशीज की वैल्यू ज्यादा आ रही है, बात समझ में आ रही है। ऑक्टाहाइड्रल वाले की स्पीशीज की वैल्यू आपकी ज्यादा हो चुकी है। तो ये कौन सा स्पाइनल है आपका, तो ये बन चुका है आपका नॉर्मल स्पाइनल, यस और नो। तो ये क्या बन चुका है, एक नॉर्मल स्पाइनल बन चुका है। तो बिल्कुल गड़बड़ नहीं की है जैसे मैंने की थी, टेट्राहाइड्रल को माइनस 0.6 आता है ना पहले, तो गलती से अगर माइनस 0.4 कर दोगे तो वैल्यूज ऑब्वियसली चेंज हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान रखिए। टेट्राहाइड्रल को टेट्राहाइड्रल स्प्लिटिंग कंसिडर करना है और ऑक्टाहाइड्रल को ऑक्टाहाइड्रल का ही कंसिडर करना है। तो देखिए अब नॉर्मल स्पाइनल तो आ चुका है। तो हमने क्या कहा था, जो आपके टेट्राहाइड्रल के स्पीशीज होंगे सारे आपके टेट्राहाइड्रल में ही रहेंगे, यानी कि जो CO2 प्लस है वो तो आपका रहेगा टेट्राहाइड्रल में, और जो सारे होते हैं आपके ऑक्टाहाइड्रल बाकी के, तो वो रहेंगे ऑक्टाहाइड्रल में ही। और लिगेंड क्या है, O4। तो देखो ये किससे मैच कर रहा है, अब किससे मैच हो रहा है, 2CO3 प्लस टेट्राहाइड्रल, ये तो नहीं होगा। CO2 प्लस CO3 प्लस, ये भी नहीं होगा। CO2 प्लस टेट्राहाइड्रल, 2CO3 प्लस और एक CO3 प्लस, ये तो 3 हो गए ना, हमारे पास कितने हैं, 2 है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो CO2 प्लस टेट्राहाइड्रल और 2CO3 प्लस ऑक्टाहाइड्रल 4। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बराबर आ गया। बात समझ में आई। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। स्पाइनल्स के ऊपर बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल दूंगा आपको होमवर्क के लिए, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो उसके पहले यहाँ पर देखो IFS लेकर आए आपके लिए, एक रिकॉर्डेड कोर्स भी है और एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज भी है, ठीक है। एक महीने का इनका ड्यूरेशन है। तो IFS 50 आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड कोर्सेज के लिए मिलेगा, जिसको आप क्रैश कोर्स भी बोल सकते हो। और यहाँ पर टेस्ट सीरीज है, आपको फ्लैट 30% ऑफ, यानी कि IFS 30 जो है आपको कूपन कोड यहाँ पर यूज करना है। तो ऐप पर जाकर आप इसको रजिस्टर कर सकते हो, या www.ifsonline.com, यहाँ से भी आप इसको बाय कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर
क्वेश्चन होमवर्क का। तो देखिए क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस बिलोंग्स टू नॉर्मल एंड इनवर्स स्पाइनल रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले नॉर्मल स्पाइनल के ऊपर पूछा है और उसके बाद इनवर्स स्पाइनल के ऊपर आपको पूछा है। ठीक है, तो ध्यान रखना है पहला आपको नॉर्मल स्पाइनल ही बोलना है और उसके बाद आपका आ जाएगा इनवर्स स्पाइनल। तो जो भी आपका आंसर आएगा मेक श्योर कि आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, तो वहां पर मैं आप चेक करूंगा क्या आप बच्चे सही आंसर दे रहे हो या गलत आंसर दे रहे हो। ठीक है, चलिए। और ये है आपका आईएफएस का ऐप जहां पर आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है एक्सप्लोर करने के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे टेस्ट फॉर्मेट के, इसमें लास्ट के 3 इयर्स के, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लास्ट 13 इयर्स के भी यहाँ पर हमारे पास सेव्ड है। ठीक है, ऊपर से फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे, और जो भी अगर आप कोर्स लेना चाहते हो, रिकॉर्डेड हो या ऑनलाइन लाइव हो, तो आप सारी चीजों का एक्सेस यहाँ पर एक ऐप के ऊपर जा सकते हो। ज्यादा कुछ करना नहीं है, प्ले स्टोर पे जाइए, आईएफएस ऐप को वहां पर सर्च कीजिए, आपको ऐप मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कीजिए, सबसे पहले खुद को रजिस्टर कीजिए, फिर आप बहुत सारी चीजें जो है एक्सप्लोर कर सकते हो ऐप के ऊपर। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सो प्लीज डू लाइक दी वीडियो, और जो भी आपके दोस्त हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए वीडियो को, और हाँ आंसर देना मत भूलिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।